इससे ज़्यादा इजी कुछ होगा 9th क्लास, ये याद अच्छे से रहेगा इसलिए मैंने इसका बता दिया, क्योंकि लोग मल्टीप्लाई करने में 4 + 3 7 लिख देते हैं, प्लस नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई होता है 4 × 3, ये 1 × 3। वेलकम टू द SLW 3rd चैप्टर का 7th पार्ट, 9th क्लास की एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की सीरीज़ का लास्ट टॉपिक, लास्ट वीडियो और लास्ट कंसेप्ट समझ लेते हैं। एक सेकेंड, इसको आज मिटाने की ज़रूरत नहीं है, हम नीचे में केवल 5 मिनट में मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखेंगे, ठीक है। आपको पता है हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1U, आपको पता है हीलियम का मास कितना होता है 4U, लिथियम का मास कितना होता है 7U, आपको ऐसे सब के मास पता है, ठीक है। तो अगर हमको ये पता है कि हाइड्रोजन का मास 1U है, ऑक्सीजन का मास 16U है, कार्बन का मास, भैया अभी हम ना केवल इनके हिसाब से कंपाउंड बनाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बनता है H2O, ठीक है। अब H2O में कितने हाइड्रोजन है, तो हम यहाँ लिखेंगे भैया हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 2, उसके साथ कौन है एक ऑक्सीजन, तो मैं लिखेंगे ऑक्सीजन कितना है 1। अब देखो भैया हाइड्रोजन का मास कितना होता है, ये लिखा 1, तो यहाँ लिखेंगे हम हाइड्रोजन का मास 1। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, तो ये लिखा 16, तो मैंने ऑक्सीजन का मास लिख दिया 16। अब 2 × 1 मतलब ये 2 + 16 × 16, तो इसका मास कितना आ गया 18। इससे ज़्यादा इजी कुछ होगा 9th क्लास का कंसेप्ट। अगर हमसे पूछा जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड का मास बताओ, तो भैया देखो यहाँ पर कार्बन कितने हैं 1 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 2, कार्बन का मास कितना दिया 12, तो मैं लिखेंगे 12 × 1 प्लस ऑक्सीजन का मास कितना दिया, ऑक्सीजन का मास कितना है ऊपर 16, तो ये मासेस हमको ना याद करना बहुत ज़रूरी है। तो इससे क्या मिल जाएगा 12 × 1 = 12 और 16 × 2 = 32, तो इन सब का सम कितना आ जाएगा 12 + 13 कितना होता है 44U, ठीक है। अब अगर आप लोगों ने वो नोट कर लिया है पीछे जाके, तो हम फटाफट से देख लेते हैं Na2SO4 का कैसे निकालेंगे। इसका देख लो फिर तो आप कुछ भी कर लोगे। Na2SO4 यहाँ पे 2 सोडियम था तो × 2 करा, प्लस सल्फ़र कितने भैया और ऑक्सीजन कितने, बताओ सल्फ़र कितने लिखे यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, और ऑक्सीजन 4 हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4, ठीक है। अब सोडियम का मास कितना दिया 23, अभी तो मैंने लिख रखे हैं ऊपर, ये आपको याद करने हैं मास कितने होते हैं, वो शीट उस दिन बनवाई थी हमने 3.5 में, 23U × 2 प्लस सल्फ़र का कितना होता है 32 × 1, ऑक्सीजन का होता है 16 × 4 = 64, 32 और 23 × 2 46, ठीक है। तो इसका टोटल मास कितना आ जाएगा, देखो 46 + 64 तो कितना हो जाएगा, अगर यहाँ 36 होता तो 100 हो जाता, 46 है तो 110 हो जाएगा, और 110 + 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 11 + 3 मतलब 140 और 0 मतलब 2, 142, ठीक है। इसको चेक कर लेना सही किया ना मैंने प्लस। इसके बाद अगर हमसे पूछा जाए कि बताओ C6H12O6 का कितना होगा, तो भैया इस ग्लूकोज का फॉर्मूला कितना बड़ा हो जाएगा, देखो ये फॉर्मूला इतना बड़ा है, तो इस C6 का मतलब क्या है भैया, यहाँ पे 6 कार्बन है तो कार्बन को 6 से कर देते हैं, ठीक है। अब मैं नीचे लिख के प्लस करता हूँ इसको, 12 हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन कितने भैया 6, तो इसके हिसाब से देखो कार्बन 6 का मतलब कितने हो गए 12 × 6 कितना होता है 12 × 6 = 72, अब हाइड्रोजन × 12 मतलब 112 हो गया, 16 6 तो भैया 16 की टेबल आप लोगों को आनी चाहिए, 16 6 होता है 96। अब इन सब का सम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 + 2 4, 4 + 6 10, 1 + 2 ये हो गया 11 7 80, तो 180U, तो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का मास है 180U। इसको लिख लीजिए, हम बढ़ते हैं आगे। इसको लिख लीजिए, अपन आगे का बस एक और कर लेते हैं। अब अगर हमसे पूछा जाए फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, हमको इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल के बताओ, ये क्वेश्चन आएगा भैया तुमको एग्जाम में। अभी मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा, अरे तो इसका पहले मॉलिक्यूल तो बताओ क्या बनेगा। एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना होता है, L पे होता है +3, सल्फेट मतलब SO4 पे -2, तो +3 का नीचे आ जाएगा 3, 2 का आ जाएगा नीचे 2, Al किसके साथ गया 2 के साथ, SO4 3 के साथ, तो यहाँ बन जाएगा Al 2 के साथ गया, SO4 पूरा ये पूरा परिवार SO4 का 3 के साथ जाएगा,
ये सब बातें हम पहले कर चुके हैं। अब यहाँ क्या लिखा भैया, एल कितने हैं 2 प्लस SO4 कितने हैं 3, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम SO4 पूरे को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसको करने के और तरीके हो सकते हैं कि S × 3, देखो यहाँ पर S भी 3 है और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 4 3 जा 12 ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे S × 3 प्लस ऑक्सीजन × 12 और Al कितना था 2। ठीक है, देखो Al 2 हो जाता, S3 है और 12 हो जाता, तो हम इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। आपको जिससे मर्जी जो इजी लगता है उससे कर लो, ये याद अच्छे से रहेगा इसलिए मैंने इसका बता दिया, क्योंकि लोग मल्टीप्लाई करने में 4 + 3 7 लिख देते हैं, प्लस नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई होता है 4 × 3, ये 1 × 3। ठीक है, वरना यहाँ भी देखो 1 + 3 4 हो जाता है ना, तो यहाँ पे 3 क्यों है, 1 3 जा 3 और ये 4 3 जा, इसको लिखा हमने 12। चलो, तो ये कंपाउंड बनाना बहुत ज़रूरी है। अब Al × 2, एल्यूमिनियम का मास कितना होता है 27 × 2 प्लस SO4 का मास आप साइड में निकाल लो, SO4 का मास आप साइड में निकालो, SO4 का मास निकालो भैया, तो 32 × 1 और ये 16 4 जा 64, तो 2 + 4 कितना हो गया 6, 3 + 6 कितना हो गया 9, तो ये कितना हो गया 96। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सल्फेट की जगह पूरा का पूरा एक साथ 96 × 3। अब 27 × 2 कितना होता है 54 प्लस 96 × 3, 3 6 जा 18, यहाँ ऊपर छोटा सा 1 लिख लो, कैरी हो गया ना, 18 का 1 ऊपर आ गया, 9 3 जा 27, 27 + 1 28, तो कितना हो गया 288, काफ़ी बड़ा नंबर हो गया भाई। 4 + 8 12, 5 + 8 + 1 मतलब 9 + 5 14 और 1 + 2 3, तो 342। ये करेक्शन कर लेना अगर गलत हुआ हो कहीं पे भी कुछ प्लस माइनस, बाकी कंसेप्ट आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब आपकी NCERT में ऐसे कई सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक्सरसाइज में भी, इंटेक्स में भी, तो आप ज़रूर उनको ट्राई करो, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करके याद होता है। अब सल्फर का याद हो जाना चाहिए 32, ऑक्सीजन का हो जाना चाहिए 16, कार्बन का 12 है, सोडियम का 23 है, एल्यूमिनियम का 27 है, ऐसे जितने भी क्लोरीन का 35.5 होता है। हमने पूरे 20 के लिखे हैं। ठीक है, आप पुरानी वीडियोस अगर देखेंगे तो उसमें मिलेगा। अच्छा, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ेंगे हमारे 4th चैप्टर की ओर। टाटा, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ते रहें।